देश और दुनिया में यूं तो महिलाएं अपना घर का काम करती हैं, लेकिन अब जमाना बदल रहा है तो कई क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो कोई विमान सेवा के क्षेत्र में। सभी क्षेत्र में महिलाएं अपना अपना योगदान दे रही हैं। कभी हम सुनते थे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या अदर सिटी से महिलाएं मॉडलिंग के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। लेकिन यह गर्व की बात है कि जिलों की नगरी उदयपुर और उदयपुर संभाग की महिलाएं अब मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। हम ऐसी ही महिलाओं से आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर प्रफुल्ल मिसेज इंडिया वर्ल्ड में भाग लेकर जिलों की नगरी उदयपुर आई हैं और यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में उनका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन स्वागत से पूर्व हम आपको बता दें कि डॉक्टर प्रफुल्ल डूंगरपुर में महिला चिकित्सक हैं और वो इस पायदान पर किस तरह से पहुंची हैं, हम प्रफुल्ल से ही जानेंगे कि आखिर में वो चिकित्सक होते हुए भी इस पायदान पर कैसे पहुंची और किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। देखें थोड़ी सी झलकियाँ। A doctor from Rajasthan has conquered many cultural challenges to find her purpose. She believes Mrs. India World Crown will add more strength to her purpose. She wants to be a change maker by uplifting women and girl child in the society. Please welcome. स्वागत के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं और डॉक्टर प्रफुल्ल के चेहरे पर खुशी का आलम है कि जिस तरह से उन्होंने एक चिकित्सा सेवा में रह के और जिम्मेदारी निभाई है। वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत काम होता है, 24 घंटों का काम होता है। डॉक्टर एक आम जन के लिए देवता के रूप में होता है और घर का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये संभालते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल से ही जानेंगे कि एक डॉक्टर के रूप में सेवाएं देने के बावजूद उन्होंने ये पायदान कैसे हासिल किया और किस तरह से आपने वो किया है। जी बताएं, आप बताएं आपके बारे में। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ हमारी सभी महिला साथियों को, हमारे जिलों की नगरी उदयपुर से और जहाँ मैं काम करती हूँ डूंगरपुर में, मैं सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हम कुछ करने की सोचते हैं, अगर हमारे मन में कुछ लगन है तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं। थोड़ा हिम्मत और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, हम किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के बाद में मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा खुद का भी एक सपना था कि मैं इस फील्ड में आगे आऊँ। तो मुझे अभी ये मौका मिला और
1 साल से मैं इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रही थी, काफ़ी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हुई, काफ़ी टास्क दिए गए। तो उसी के बाद में मेरा सिलेक्शन मिसेस इंडिया वर्ल्ड ग्रैंड फिनाले के लिए हुआ और दमन में जाकर मुझे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और भविष्य में भी मैं यही सबको मैसेज देना चाहती हूँ और अपनी तरफ से मनोकामना रखती हूँ कि महिला हर क्षेत्र में आगे आए। धन्यवाद। जिस तरह से आपने मेहनत की है, तो बचपन से ही आपका करियर का यही मूल रूप से उद्देश्य था कि मैं कभी फैशन की दुनिया में भी आगे जाऊं, या नौकरी लगने के बाद आया? ऐसा तो नहीं कह सकते कि फैशन की दुनिया में आगे जाऊं, लेकिन हाँ, एक बचपन से एक जैसा हर लड़की का सपना होता है कि हम एक अच्छे मंच पे खड़े रहें और हमें भी इतना सम्मान मिले, तो बस इसी तरह का एक मेरा भी सपना था। डॉक्टर बन के भी मैंने उस सपने में काफ़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन वही जो एक बात मैं वापस कहना चाह रही हूँ, हमें हर क्षेत्र में अपने आप को कायम बनाना है, तो उसी के चलते मैंने ये मंच चुना और मैं यहाँ तक पहुँची। आगे आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको क्या आप भविष्य के लिए कहेंगे कि मॉडलिंग के नाम पे या फैशन के नाम पे कभी कभी जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं थोड़ा भय मानती हैं, तो आपको क्या लगा इस क्षेत्र में? भय तो रहता है, जहाँ हम जिस चीज़ से अनजान होते हैं वहाँ अवश्य से भय रहता है, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है तो उसके साथ साथ हमें भी बदलना है और ज़माने के साथ चलना है। तो हमें आत्मविश्वास की पूर्णता रखते हुए हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात होती है, और हमारे साथ में तरुणा जी छतवानी हैं जो जिलों की नगरी उदयपुर से हैं, और ये भी मिसेज राजस्थान ग्लैमर राजस्थान में ब्यूटीफुल लाइन में काफ़ी अच्छा आपने नाम कमाया है, और जिस तरह से आपने पायदान पाया है, क्या कहना है आपका? पहले तो मैं आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते बोलूँगी। माय नेम इज़ तरुणा छतवानी और मैं मिसेस ब्यूटीफुल आइज 2020 ग्लैमर राजस्थान का अभी कोटा से बूंदी के रिसोर्ट्स में अभी मैं टाइटल अवार्ड जीत के आई हूँ। उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, उदयपुर वासियों को, कि आपके सपोर्ट से ही मैं वहाँ तक पहुँच सकी और आप सबका प्यार और फैमिली के सपोर्ट से मैं इस ऊँचाई तक छू पाई हूँ, इस ऊँचाई को। और मैं ये कहना चाहूँगी, ये फील्ड में यानी पहले की दुनिया जो थी वो कहती थी मॉडलिंग फैशन क्या है, बट ऐसा कुछ भय नहीं है। आप इसको निकालिए और दिल खोल के इस दुनिया में आप आइए, ताकि ये भी प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा है जो हमारी गर्ल्स हैं जो है खुल के जी सकती हैं, जो अपनी दबी हुई होती हैं उनकी शादी हो जाने के बाद। मैं कहती हूँ कि आशाएं जो दबी हुई होती हैं कि मैं इतनी अच्छी दिखूँ, ये करूँ वो करूँ, तो इस चीज़ में हम अपनी इच्छाएं ये सभी पूरी कर सकती हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस चीज़ से भय न रखें। बहुत ही अच्छा फील्ड है ये, हमने जो चुना है और हमने अपने परिवार का नाम रोशन भी किया है इस फील्ड को चुनकर। तरुणा, जिस तरह से जो आपने कई महिलाओं को, कई लड़कियों को आगे आने के लिए एक मुकाम भी दिया है और एक एकेडमी के रूप में पूरी तरह से उनकी सहायता भी करती हैं, क्या आपका उद्देश्य है? अभी ही मैंने लॉन्च की है अपनी अप्सरा ब्यूटी ड्रीम मेकर्स के नाम से। उसमें मैं काफ़ी इस फील्ड में है ना, उदयपुर की जो है जिलों की नगरी की लड़कियां और हमारी महिला हैं, मैं उनको इस फील्ड में लेकर आऊँगी और इस फील्ड में लाकर उनको इन ऊंचाइयों तक मैं पहुँचाऊँगी ताकि वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकें। इस फील्ड में जाकर अपने आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसमें आप डांस एकेडमी खोल सकते हैं, ब्यूटिशियन एकेडमी खोल सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में इस चीज़ में आपको मिलकर एकेडमी खोल सकते हैं। ओनली ये नहीं होता है कि ओनली आप मॉडलिंग फील्ड में जा रहे हैं, इससे मिलके फैशन के अकॉर्डिंग जो ग्लैमर होती है, एक ब्यूटी होती है, जो लेडीज के अंदर कहते हैं नारी शक्ति के अंदर जो ब्यूटी है, उसको अपन निखार सकते हैं और उसको प्रभावित कर सकते हैं लोगों के सामने। क्या प्रतियोगिता थी और किस तरह से आपको ये मुकाम मिला है? मैंने मिसेस ग्लैमर राजस्थान 2020 में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मैं अभी टाइटल अवार्ड जीत के आई। 2000 मिसेस ग्लैमर राजस्थान ब्यूटीफुल आइज 2020 का अभी मैं टाइटल अवार्ड जीत के आई। इससे मैं बहुत ही खुशी महसूस करी। उदयपुर जिलों की नगरी का मैंने नाम रोशन किया इस कोटा में
और बस मैं यही चाहती हूँ कि ये फील्ड इतना अच्छा है कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई इस फील्ड को लेके। और अभी 7 फेब को ऑडिशन होने जा रहे हैं हमारे ग्लैमर राजस्थान के मिस्टर एंड मिसेस ग्लैमर राजस्थान 2020 के, जो अभी उदयपुर जिलों की नगरी में होने जा रहे हैं 7 फेब को। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी लाइफ को चेंज करें, ताकि इस ग्लैमर की दुनिया और फैशन की दुनिया में जाके बहुत सी एकेडमी है जो आपको इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको इतना अच्छा यानी एग्रीमेंट देगी कि आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे किसी के ऊपर, यानी आप आश्रित वगैरह नहीं रह पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना है आपको। माय नेम सेजल वाधवानी। तरुणा छतवानी जो अभी ये खिताब जीत के आई, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। शी इज़ अ फ्रेंड, माय फ्रेंड, और मैं चाहती हूँ ये आगे और भी बढ़े, बहुत अच्छा मुकाम हासिल करे। जी। डॉक्टर प्रफुल्ल जो हैं उनके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने ये खिताब पाया है। शी इज़ वेरी टैलेंटेड और मैं यही मनोकामना करती हूँ कि ये और आगे जाएं और अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करें। आप बताएं, आप भी काफ़ी प्रयास करते रहते हैं और एक मुकाम आपने एक अलग रूप से पाया है, क्या आपका रहता है? जी नमस्ते, मेरा नाम समीना है, जी। ब्यूटिशियन है, कनिष्का मेकओवर स्टूडियो से। वैसे हमारी मैम पूजा में वहाँ जा नहीं पाई है। यहाँ रेडिसन ड्यू वगैरह सभी जगह हमारे ही इवेंट्स चलते हैं। और तरुणा मैम के भी हम ब्यूटिशियन है, उदयपुर से हैं और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम भी इंटरेस्टेड हैं और बस गुड लक। जी। डॉक्टर प्रफुल्ल मैम को और तरुणा मैम को हम बधाइयाँ देना चाहते हैं दिल से और गुड लक। हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि एक आम महिला घर की देरी से बाहर निकलकर किस तरह से अपने आप को पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ मानकर आगे बढ़ती हैं और कुछ न कुछ मुकाम हासिल करती हैं। बस भरोसा चाहिए मन में दृढ़ता का, बस दृढ़ता का भाव जगाए और आगे अपने आप को आगे बढ़ाए। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।